खबर आ रही है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, मलबा मिल गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर बिहार से। पटना में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, शिक्षा और रोजगार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं बिहार की राजधानी पटना में, और पुलिस के साथ उनकी जोरदार झड़प की ये तस्वीरें आपके सामने। शिक्षा रोजगार एक बड़ा शशांक हमारे सहयोगी वहीं पर हैं, रिपोर्ट दिखा देते हैं। क्या मांग है? हम लोग का मांग है पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा। हम लोग पढ़ के बौख रहे हैं। हमारे बिहार से दूसरे कोई जॉब ले जा रहा है, लेकिन बिहार के छात्र को जॉब नहीं मिल रहा है। हम अपना अधिकार अब लड़ के लेंगे। देखिए, आए दिनों 100-150 किलोमीटर दूर स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने, और एग्जाम हॉल में जाके बोलता है जो यदि नेटवर्क इशू है, नेटवर्क से एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। शिक्षा रोजगार आपका मुद्दा? जी, शिक्षा रोजगार आए दिन इस महीना का ही बात कर रहे हैं हम। 14 हमारा बच्चा जाएगा भर्ती परीक्षाओं में, सिलेक्शन होगा, दरोगा बनेगा, ऑफिसर बनेगा, लेकिन जब जाते हैं मेहनत के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं। देखिए, यहाँ जो एनएसयूआई के नेता कार्यकर्ता हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हम। क्या प्रमुख मांग ये है, इस अन्याय को लिए हम लोग आज बिहार विधानसभा घेराव कर रहे हैं। जैसे कि पेपर लीक का समस्या देख लीजिए, और बिहार में छात्र जो है अब की जा रही है, वाटर कैनन से जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है, इनको रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये लोग जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा तक जाने की अनुमति नहीं है, धारा 144 लगी हुई है, मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे एनएसयूआई के लोग हैं वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ पर कोई भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, नौकरी का वादा किया जाता है लेकिन नौकरी दी नहीं जा रही है। इसके अलावा कई और समस्याएं हैं जिनको हम जो है सीएम के सामने रखना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है और वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। कोशिश है कि इन लोगों को रोका जाए, लेकिन छात्र जो है यहाँ पे एनएसयूआई से जुड़े हुए जो नेता है, कार्यकर्ता है, कुछ भी जो है सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस की कोशिश यही है कि यहीं पर समझा बुझा कर रोका जाए, लेकिन बैरिकेडिंग को फान कर देखिए आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन निरंजन जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मानसून सत्र जो चल रहा है इसमें रोज दिन जो है विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जो है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। आज जो है एनएसयूआई की तरफ से जो है घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है रोकने के लिए, लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इन लोगों का ये भी कहना है कि 3 साल की डिग्री जो है वो 3 साल में ही दी जाए, इसे 5 साल में न दिया जाए। तीसरा, 50% आरक्षण की सीमा क्यों हटाने की बात की जा रही है, इस तरह के सवाल ये लोग कह रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि छात्र क्रेडिट कार्ड के नाम पर पढ़ाई के लिए लाखों का कर छात्रों को दिया गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली है। सरकारी नौकरियों के लाखों पद खाली हैं, तो उसमें जो है भर्ती किया जाए, स्टूडेंट्स लोग को जो है मौका दिया जाए। लगातार जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। वाटर कैनन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, धक्का धुक्की वाली भी स्थिति हो गई है। पुलिस जो है किसी भी तरह रोकने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन जो एनएसयूआई से जुड़े छात्र हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, जबरदस्त पानी की बौछार, बैरिकेडिंग जो है पीछे की तरफ खींच रहे हैं जो यहाँ पे एनएसयूआई से जुड़े लोग हैं। नारेबाजी भी जो है वो जारी है। साफ तौर से कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था जो है एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, नौकरी लोगों को मिले। ये मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पुलिस के साथ देखिए हल्का धक्का धुक्की भी जो है वो देखने को मिल रही है। पुलिस चाह रही है कि लोग आगे यहाँ से नहीं जाएं। ये लोग कांग्रेस दफ्तर जो सदाकत आश्रम है वहाँ से निकले हैं मार्च करते हुए। यहाँ राजा पुल पर ही जो है उन लोगों को बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है। तो अफरा तफरी का माहौल है, हाथों में कांग्रेस का झंडा है, एनएसयूआई का झंडा है। पुलिस कोशिश में लगी है कि लोगों को रोका भी जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे एनएसयूआई से जुड़े छात्र हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ भी जो है सुनने को तैयार नहीं है। सहयोगी निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। दिखाते रहिए।
तो ये सीधी तस्वीरें आप पटना से देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके की भिड़ंत इस वक्त एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की हो रही है। पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एनएसयूआई का विधानसभा घेराव, उसी की तैयारी में यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता, और जाहिर सी बात है पुलिस की तरफ से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हट नहीं रहे हैं। पुलिस को अब पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पटना में एनएसयूआई का ये जबरदस्त हल्ला बोल, उसी की तस्वीरें आपके सामने है। शिक्षा और रोजगार का मुद्दा है, दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये युवा सड़क पर उतरे हुए हैं, और इसमें कई जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शायद यहाँ पर पुलिस की तरफ से जब रोकने की कोशिश हुई है तो जिस तरीके का गतिरोध बना, उसमें कुछ महिला कार्यकर्ता शायद घायल भी हुई हैं, उनको लेकर यहाँ से जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर एनएसयूआई का ये जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की एनएसयूआई की तैयारी, पुलिस की वहां पर पुख्ता बैरिकेडिंग, और उसी को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता हाथ में एनएसयूआई के झंडे लेकर, तो फिर वहां पर पुलिस की तरफ से उन्हें रोका गया। पुलिस ने पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया है इन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने के लिए। देखिए कैसे बैरिकेड पर ये चढ़ रहे हैं, पुलिस इन्हें पीछे धकेल रही है। शकील अहमद खान कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी वहां पर मौजूद हैं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ। उनका बयान भी सामने आ रहा है, वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्योंकि सदन चल रहा है और ऐसे में विधानसभा की ओर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस ने वहीं पर उन्हें रोक लिया है। क्या कह रहे हैं शकील अहमद खान, सुनते हैं। तो प्रतिपक्ष के पास, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पास अब सिवाय मार्च करने के और कोई रास्ता नहीं। इसके बाद हम लोग जेल भरने का काम करेंगे। लेकिन पुलिस ने तो वाटर कैनल यूज कर दिया, आप लोग वाटर कैनन यूज कर सकते हैं, लाठी यूज कर सकते हैं, उसके पास बल है, ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दबेगी कब तक आवाज यहाँ दम हम भी देखेंगे। आप लोग मार्च करेंगे विधानसभा? नेचुरली। तो सुना आपने, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का और यही एक विकल्प हमारे पास है, सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराने का। शिक्षा और रोजगार का मुद्दा है जिसको लेकर एनएसयूआई सड़क पर इस वक्त उतरा। झड़प हुई है जोरदार एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में और पुलिस के बीच, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। नारेबाजी वहीं पर की जा रही है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं सड़क पर ही डट रहे हैं, वहीं पर बैठ रहे हैं, वहीं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब पुलिस इनको यहां से हटाने की कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है। इसी तरीके की तस्वीरें कल भी विधानसभा के नजदीक देखने के लिए मिली थी, जब जन स्वराज पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे। ज्ञापन सौंपने के लिए प्रशांत किशोर की तरफ से कहा जा रहा था कि हम विधानसभा जाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण हमारा मार्च है और हमें रोका गया है। और अब आज उसी तरीके की तस्वीरें एक बार फिर विधानसभा के नजदीक देखने के लिए मिल रही हैं। आज यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जिनकी पुलिस के साथ भिड़ंत हुई है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव और इसी को लेकर हर दिन बिहार का ये सियासी पारा इस रूप में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जबकि बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है तो फिर विरोध प्रदर्शन का केंद्र कहीं ना कहीं विधानसभा को बनाने के लिए एक के बाद एक अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग संगठन हैं जो आगे बढ़ते नजर आते हैं। कल जो सिलसिला आगे बढ़ाते हुए प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी नजर आ रही थी, आज वही सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस एनएसयूआई यहां पर नजर आ रही है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर एनएसयूआई का आज ये जोरदार प्रदर्शन। है कार्यकर्ता है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से मार्च करते हुए निकले थे, विधानसभा घेराव करने जाना चाहते थे, लेकिन राजा पुल पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है। शिक्षा रोजगार के मुद्दे पे जो है इन लोग का मार्च शुरू हुआ था, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये लोग जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, धारा 140 लागू है, वहां पर
घेराव की अनुमति नहीं है। इन लोगों को यहाँ पे रोका गया, उसके बाद से लोग यहीं पर डटे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में भी है लेकिन पुलिस रोक रही है। यहीं पर धरने पर जो है वो बैठ गए हैं, लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर ये जो है इन लोगों का मार्च निकला था। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है उसका पेपर लीक हो जाता है। 3 साल का जो कोर्स है वो विश्वविद्यालयों में 5 साल में जो है वो पूरा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह ध्वस्त है। सरकार सिर्फ रोजगार देने का वादा करती है लेकिन रोजगार दे नहीं रही है। इन्हीं मुद्दों पे जो है प्रोटेस्ट इन लोगों का जारी है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। जो पेपर लीक क्या प्रमुख उसके देखिए, हम लोग पलायन जो शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, तमाम यूनिवर्सिटियों को जो लूट का कारखाना बना दिया गया है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं, गरीब कमजोरों के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और सरकार की पुलिस तानाशाही दिखा करके हमको और हमारी आवाज को कुचलना चाहती है। ये जो सरकार है, हम लोग प्राइवेट निजी संस्थान में आरक्षण की मांग कर रहे हैं और पेपर लीक पे जो बहाली कर रहे हैं। आप लोग विधानसभा घेरने जाना चाहते हैं लेकिन इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ तो 104 नीतीश कुमार के बस में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और पलायन का सबसे बड़ा समस्या है, लेकिन नीतीश मोदी के सरकार को शर्म नाम का चीज नहीं होता।